उनमें प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था गोवर्धन दास। उनको भी भक्तमाल जी सिखाई, कहा आप भी भक्तमाल कहिए। वो गोवर्धन दास जी भी भक्तमाल कहते थे और दूर दूर कहने जाते थे। प्रियादास जी प्राय ब्रज में रह के कथा कहते थे, औरों को सिखाते थे और जो शिष्य थे मित्र थे उनको भेजते थे। तो गोवर्धन दास जी एक बार राजस्थान में एक जगह है सांभर की झील, तो वहां भक्तमाल कथा कहने को गए। रास्ते में जयपुर पड़ा, तो जयपुर में कौन ठाकुर विराजते हैं? गोविंद देव जी। वृंदावन के पहले ठाकुर कौन है? गोविंद देव। रूप गोस्वामी जी प्रकट किए गोविंद देव को। औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ तब गोविंद देव जी जयपुर चले गए, अभी तक जयपुर में विराजमान है। तो उस समय जयपुर में विराजमान थे गोविंद देव जी। गोवर्धन दास जी गए, रास्ते में जयपुर पड़ा, गोविंद देव जी का दर्शन करते चलते हैं। जो गोविंद देव जी के पुजारी थे उनका नाम था राधा रमण पुजारी। वो परिचित थे गोवर्धन दास जी से। देखा गोवर्धन दास जी आए हैं, पूछा प्रियादास जी भी आए हैं क्या? बोले प्रियादास जी तो नहीं आए। प्रियादास जी कहाँ हैं? बोले वृंदावन में हैं। बोले आप कहाँ जा रहे? बोले हम कथा कहने जा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा कि थोड़ी कथा हमारे यहाँ गोविंद देव के मंदिर में भी कर दीजिए। पहले कथाओं के समय निश्चित नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि इस तारीख से इस तारीख तक कथा होगी, ऐसे दिन निश्चित नहीं होते थे। संत लोग आ गए, कथा प्रारंभ हो गई। अब जब तक मौज है कथा होती रहेगी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे कथाएं होती थी। तो जाना है पर किस दिन होगी तो निश्चित नहीं। तो पुजारी कहे कुछ दिन यहां गोविंद देव के मंदिर में कथा कह दीजिए। बोले ठीक है। तो कथा होने लगी, कई महीने कथा हुई। फिर उन्होंने कहा भाई हमको सांभर की झील जाना है कथा कहने के लिए, हम चले जाते हैं। बोले ठीक है। तो वहां उस स्थान पर कथा कहने गए, वहां पर महीनों कथा कही, लौटे। फिर रास्ते में जयपुर पड़ा, मन हुआ फिर गोविंद देव जी का दर्शन कर ले। पुजारी जी ने देखा, प्रसाद दिया, कहा आ गए आप कथा कह के? बोले हाँ। पुजारी जी ने कहा गोवर्धन दास जी आप जो पिछली बार कथा कह के गए सब दीवाने हो गए आपकी कथा के, अब थोड़े दिन फिर गोविंद देव जी को मंदिर में कथा सुना दीजिए। गोवर्धन दास जी ने कहा ठीक है, आप इतने प्रेमी हैं, फिर सुना देंगे। फिर बैठ गए। तो जब कथा कहने बैठे गोवर्धन दास जी, तो गोवर्धन दास जी को ये याद नहीं रहा कि पिछली बार उन्होंने कहां तक की कथा कही थी। क्योंकि जो प्रतिदिन कथा कहते हैं उनको कहां ध्यान रहेगा कि वहां पर कहां तक कथा कही थी, वहां पर कहां तक कथा कही थी जो आगे की कही जाए। तो कथा कहने गोविंद देव के मंदिर में बैठ गए और ये भूल गए कि कई महीना पहले जब कथा हुई थी तो कौन कौन चरित्र कह दिए थे, तो उससे आगे के चरित्र कहें। तो गोवर्धन दास जी ने श्रोताओं से ही पूछ लिया कि आप लोगों में से कोई बताए कि हमने कहां तक की कथा कही है, आप लोगों को इतनी अच्छी लगी थी कथा, तो कहां तक की कथा कही है तो उससे आगे की हम कथा कहें। अब जैसे पूछा तो श्रोता तो श्रोता ही होते हैं, वो ठीक से सुन ले तो एक ही बार में काम न बन जाए। कोई इधर देखे, कोई उधर देखे, कोई सिर खुजाए, कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे। बैठे थे हजारों लोग पर कोई भी नहीं बता पाया कि पिछली बार कहां तक कथा कही थी। अब पुराने संत गोवर्धन दास इस बात पे नाराज हो, नाराज हो और व्यास गादी से उतर के खड़े हो गए। बोले हमें नहीं सुनानी इनकी कथा। जिनका कथा में ध्यान नहीं है, जिनको ये याद नहीं कि पिछली बार कहां तक कथा, ऐसे श्रोताओं को मुझे कथा सुनानी नहीं। पुजारी जी ने बहुत रोका, गोवर्धन दास जी नाराज हो गए। बोले हमें नहीं सुनानी कथा, हम जा रहे हैं। और नाराज होकर के व्यास गादी से उतर के जाने लगे। ओहो, जैसे जाने लगे बस मंदिर की ड्योढ़ी तक पहुंचे होंगे, तभी मंदिर के भीतर से आवाज आई गोवर्धन दास जी रुकिए रुकिए रुकिए। गोवर्धन दास जी ने कहा कौन बोला, किसने रोका? तो ठाकुर जी के गर्भगृह से आवाज आ रही थी। भगवान बोले मैं गोविंद बोल रहा हूं।
गोवर्धन दास जी ने कहा ठाकुर जी बोल रहे हैं? बोले हाँ, आप कथा सुनाइए। आपने पिछली बार भाई रैदास भक्त की गाथा, आगे कथा कहो अब दाता। पिछली बार आपने रैदास जी तक का चरित्र सुनाया है, अब आगे की कथा कहिए। सुनकर के गोवर्धन दास जी अवाक, ठाकुर जी आप भी कथा सुनते हो? भगवान ने कहा जितने श्रोता हैं तो 2 नंबर के हैं, 1 नंबर का श्रोता तो मैं हूं। मैं प्रतिदिन कथा सुनता हूं। आप सबकी तरफ न देखिए, आप मुझे कथा सुनाइए। गोवर्धन दास जी रो पड़े, वही मंदिर में लोट-पोट होने लग गए। अब बोले अब कोई न सुने मैं कथा कहता रहूंगा, जब तक गोविंद देव सुनेंगे मैं कथा कहता रहूंगा। और उस दिन कहा गोवर्धन दास जी ने, मैं जान गया कि इस भक्त माल के प्रधान श्रोता तो मेरे ठाकुर हैं, मेरे गोविंद हैं, कोई और